को प्रोत्साहन अब देखिए 13 करोड़ का बिहार है लगभग, मैं मानता हूँ, और खेल के मामले में हम पिछड़ जाएंगे देश और दुनिया के सामने, तो ये अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा खेल को प्रोत्साहन देना चाहिए। क्यों? और निश्चित रूप से सभापति महोदय तैयार हैं। केवल रेलवे से एनओसी नहीं मिल रही है। मैं इनको आश्वस्त करता हूं कि अब हम लोग राज्य में भी और देश में भी दोनों एक ही सरकार है, या तो एनओसी मिलेगा या फिर रेलवे के फंड से इसका जुर्माना। पर्यटन के क्षेत्र में जो कोई नहीं किया वो हम करके दिखाएंगे। ये हम नहीं, बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के मंत्री राजू सिंह के द्वारा बताया गया। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं रविशंकर कुमार। मैं बता दूं कि पटना जिला के सटे बख्तियारपुर रेलवे ग्राउंड में एक टूर्नामेंट का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसको लेकर के बख्तियारपुर नगर परिषद के चेयरमैन पवन कुमार के द्वारा उनके नेतृत्व में 7 दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के जो मंत्री हैं वो राजू सिंह, वो वही पूर्व सांसद आनंद मोहन भी पहुंचे हैं। ये देखा गया कि नगर परिषद के जो सारी टीम जो है वो नगर पार्षद या फिर चेयरमैन पवन कुमार ने पूरे दल बल के साथ ढोले बाजा के साथ उनका स्वागत किया। वही पूर्व सांसद आनंद मोहन और बिहार सरकार की मंत्री जो है राजू कुमार सिंह, उन्होंने टूर्नामेंट में कार्यस्थल में पहुंचे और देखा यह गया कि उनके द्वारा लोगों का जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए उनके द्वारा लोगों से जितने भी टीम के जो मेंबर थे सारे मेंबर से मिले और उन्होंने फीता काटकर शुभारंभ किया, दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। और वहीं ये भी देखा गया कि जो क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए वो खुद भी बल्ला लेकर मैदान में कूद पड़े। और वहीं बख्तियारपुर नगर परिषद के चेयरमैन पवन कुमार के द्वारा बॉलबाजी भी की गई उनके, और वो जो पूर्व सांसद आनंद मोहन, वहीं बिहार सरकार के जो मंत्री हैं राजू सिंह, वो भी कुछ 2-4 बॉल खेले भी। देख सकते हैं आप विजुअल में किस तरह से इन्होंने भी जो क्रिकेट टूर्नामेंट का आनंद लिया। और जो खिलाड़ी हैं उनके लिए उन्होंने काफ़ी चीज़ बताया। छोड़ जाते हैं उनके बयानों पर क्या कुछ बता रहे हैं यहाँ के खिलाड़ियों के लिए, और आगे की जो बता रहे थे कि जो उनकी पहली जो समीक्षा बैठक है मंगलवार को, उसमें कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की बात कही। बताया जा रहा है कि जो हमारी फर्स्ट जो समीक्षा बैठक होनी है मंगलवार को, उसमें बाढ़ के उमानाथ मंदिर को लेकर के, विकास को लेकर के, कहीं ना कहीं पर्यटक क्षेत्र में डेवलप करने को लेकर के उनके द्वारा बताया गया कि महत्वपूर्ण जो बैठक होगी उसमें इसका विचार रखा जाएगा, और जो किसी ने नहीं किया वो हम करके दिखाने का उन्होंने दावा किया। छोड़ जाते हैं उनके बयानों पर क्या कुछ बता रहे हैं बिहार सरकार के खेल मंत्री राजू सिंह, वही पूर्व सांसद आनंद मोहन, उन्होंने क्या कुछ बताया। छोड़ जाते हैं उनके बयानों पर। यहाँ पहुँचे कैसा लगा सर? अच्छा लगा, पवन जी का आमंत्रण था और हम तो अंतिम क्षण में स्वीकृति दिए। खेद है, हम जानते कि इतना विशाल और भव्य हो रहा है तो पहले ही स्वीकृति देते, और ससमय आते, थोड़ा विलम्ब से भी आए हैं और आप सबको इंतजार करना पड़ा घंटों। हम इसके लिए क्षमा चाहेंगे और मेरी सहानुभूति है और शुभकामनाएं हैं दोनों टीमों को, कामता 11 और मनीष पैंथर्स बख्तियारपुर। देखिए, हार जीत तो जीवन का हिस्सा होता है। जो हारता है उसी को हार में से जीत तलाशनी पड़ती है, और क्रिकेट या खेल का ये मैसेज है दुनिया को कि हार से घबराना नहीं है और जीत पर इतराना नहीं है। हार से आप जीत निकालिए, और अगर जीत गए तो शीर्ष पर बने रहने का संकल्प लीजिए। यही खेल का सर, बिहार सरकार की खेल नीति, मेडल लाओ और नौकरी पाओ के बारे में सर क्या कहना है आपका? नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। खेल को प्रोत्साहन अब देखिए 13 करोड़ का बिहार है लगभग, मैं मानता हूँ, और खेल के मामले में हम पिछड़ जाएंगे देश और दुनिया के सामने, तो ये अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा खेल को प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि हम तो ऐसा मानते हैं कि आप भले पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर आप अस्पताल दें या नहीं दें, लेकिन पंचायत स्तर पर अगर आप
स्टेडियम दे देते हैं, खेल का मैदान दे देते हैं, तो लोग बीमार ही नहीं होगा। मॉर्निंग वॉक करेगा, इवनिंग वॉक करेगा, इसी बहाने खेलेगा कूदेगा। और जो भटकन है नौजवानों में, जो आप देखते हैं अनेकों तरह की विकृतियां आ रही है, नशा की तरफ और सब भी, तो इस तरह का ये रुकेगा। जब इंगेजमेंट होगा खेल के प्रति तो स्वस्थ भी रहेगा लोग। और वो ज़माना लद गया जब लोग कहते थे खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। उस समय अब गुजर गया। अब तो पढ़ने लिखने वाले लोग MA BA घास छिल रहे हैं, और जो खेलने कूदने वाले हैं वो 5 स्टार जीवन जी रहे हैं। सर बाढ़ में रग्बी के 11 सर इंटरनेशनल प्लेयर हैं, लेकिन सर यहाँ स्टेडियम सर एक भी ढंग का नहीं है यहाँ सर। नहीं, इस बात को हम लोग अभी भी उठाएंगे और भविष्य में भी। सर बाढ़ में बड़ी संख्या में आपके फैन हैं सर, लेकिन देखा जाता है क्षेत्र में कम पहुंचते हैं आप सर। कहाँ से पहुँचेंगे? 16 साल तो हम अंदर थे। पहुँचना तो आप लोगों को चाहिए इन सवालों पर। हम तो हर सवाल पर, जहाँ भी अन्याय हुआ अनाचार हुआ, आनंद मोहन बाहर रहे, पहले मैं पहुँचता था, मीडिया के लोग बाद में पहुँचते थे। तो अब निकले हैं, घूमेंगे आएंगे। क्या लग रहा है सर, बाढ़ विधानसभा चुनाव में अब की बार आपके लोग आशंका जता रहे हैं? क्या चीज़ है? विधानसभा चुनाव को लेकर के नहीं, ऐसी क्या कोई बात तैयारियां नहीं क्या है ना। मेरा संपूर्ण बिहार है हम लोगों के लिए, और निश्चित तौर पर हम लोग चाहेंगे। अभी तो राजनीति की बात नहीं करें तो अच्छा है। ये खेल का मैदान है और यहाँ हम लोग राजनीति से परे आप लोगों के आमंत्रण पर आए हैं और खेल को एंजॉय करने आए, पूरी तरह खेल की बात करने आए हैं, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन की बात करने आए। खिलाड़ियों के लिए क्या कुछ करने वाले हैं भविष्य में? देखिए, अभी हम लोग तो सरकार में, मैं तो सरकार में नहीं हूँ, मैं तो न्यूट्रल खड़ा हूँ। ऐसे में निश्चित तौर पर हमने कहा कि खेल को प्रोत्साहन देना चाहिए। 13 करोड़ का बिहार अगर खेल के मामले में हम पिछड़ जाते हैं देश और दुनिया के सामने, तो हमारे लिए सर्वनाक क्षण होता है। खेल को सरकार को बढ़ावा देना चाहिए। हर पंचायत में एक स्टेडियम का निर्माण होना चाहिए, और हर विधा का, जो भी क्रिकेट हो, टेनिस हो, आपको क्या कहते हैं, कबड्डी हो, फुटबॉल हो, सब, बैडमिंटन हो, हर खेल को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और इस इंड में जो भी प्रतिभाएं निखर के आती हैं उनको प्रोत्साहन, संरक्षण, संवर्धन मिलना चाहिए। बख्तियारपुर में हुआ है, इसको प्रत्याशित माना जा रहा था। नहीं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस नगर परिषद के सभापति महोदय का, उपाध्यक्ष का और तमाम इस टीम का, इनकी टीम का, जो इस तरह से पटना से 40-45 किलोमीटर दूर ग्रामीण इलाकों में इन्होंने इस तरह से टूर्नामेंट का आयोजन किया है। प्रतिभागी को आगे जाने का मौका मिले, और यहाँ के लोग भी इस तरह के मैच को, मैं खुद क्रिकेट का बहुत प्रेमी रहा हूँ और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में, मैं जब तक पॉलिटिक्स में नहीं था 2008 तक मुझे लगता है कि मैं कोई भी ऐसा वर्ल्ड कप नहीं था जो दुनिया किसी हिस्से में वहाँ नहीं जाता था। मैं जाके देखता ज़रूर था, खेलता भी था, थोड़ी बहुत जो खेलने की रुचि थी मैं खेलता था। और बहुत ऐसा देश है जो कोल्ड कंट्री है, जहाँ पे क्रिकेट लोग जानते नहीं थे। जैसे बेलारूस में मैंने शुरू करवाया था क्रिकेट, बहुत ऐसे कंट्री में मैंने क्रिकेट शुरू करवाया है। तो इस अवसर पर बख्तियारपुर में मैं विशेष करके इन तमाम लोगों को, जो प्रदीप के साथ में हमारे सभापति महोदय के साथ में, को कुछ संदेश देना चाहेंगे, यहाँ के खिलाड़ियों को संदेश देना चाहेंगे। अभी तो बढ़िया यहाँ पे ये बना हुआ है, लेकिन इसको इनोग्रेशन की कुछ ज़रूरत है। और मैं खिलाड़ियों के लिए कहना चाहूँगा कि आप लोग जो प्रदर्शन अभी कर रहे हैं, मैं देखा हूँ, बड़ी काबिल तारीफ़ है। बख्तियारपुर के खिलाड़ी भी जो ये कर रहे थे, बॉलिंग वगैरह कर रहे हैं, उनका इतना बढ़िया, मतलब ये है, पिच पे पकड़ है, बॉल इतना बढ़िया है, इतनी बढ़िया फील्डिंग हो रही है। और उसमें वो भी सोनपुर के खिलाड़ी अच्छे बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन ये लोग मौका नहीं दे पा रहे हैं उनको करने का। एक इरशाद नाम का खिलाड़ी था, उसने तो कुछ शॉट अच्छा लगाया, लेकिन वो भी कैच आउट होकर के चले गए। मैं खिलाड़ियों के लिए शुभकामनाएं देता हूं, आगे बढ़े, बढ़िया करें। और हम लोग बिहार में बैठे हुए, जिस तरह की सुविधा की जरूरत होगी उस सुविधा भी। सर बिहार सरकार के मंत्री हैं सर, और ये जो ग्राउंड में आप खड़े हैं सर, तो इसको जब CM साहब थे, रेल मंत्री, तो उन्होंने जीर्णोद्धार किया, लेकिन आज इस मैदान का सर बहुत सभापति महोदय के द्वारा इतने दिन हम लोग बैठे थे, सब कुछ पता चला है। और निश्चित रूप से सभापति महोदय तैयार हैं, केवल रेलवे से NOC नहीं मिल रही है। मैं इनको आश्वस्त करता हूँ कि अब हम लोग
राज्य में भी और देश में भी दोनों एक ही सरकार है। या तो एनओसी मिलेगा या फिर रेलवे के फंड से इसका सर बड़ा उत्साहित थे यहाँ के लोग आपके आगमन को लेकर के, और आपके मंत्री को बनने को लेकर के बड़ा उत्साहित है यहाँ के लोग। सभापति महोदय की भी उम्मीद है, लोग यहाँ से उम्मीद आपसे कुछ जताए हैं, निश्चित कुछ आपके विभाग की ओर से यहाँ कुछ होगा। जो भी हो सकता है, विभाग अभी हाल में 2 दिन पहले ही संभाला हूँ, मैं जरूर उस पर पढ़ूंगा। अगर मेरे विभाग से भी कुछ खेल के लिए हो सकता है तो निश्चित बिना कहे हुए सभापति को मैं कॉल करूंगा, बुला करके मैं करूँगा। चलिए, धन्यवाद।